देखिए, मैंने आपको बीमा के सिद्धांत के बारे में जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि सामान्य बीमा का सिद्धांत और वैधानिक बीमा का सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत के बारे में मैंने कल आपको उसके बारे में बता दिया था, क्योंकि अब जो नेक्स्ट अपना जो है वैधानिक सिद्धांत, वैधानिक से तात्पर्य बीमा कंपनी जो है उसके नियम, विधान, नीति के अनुसार ही बीमा किया जाए। ऐसा ना हो कि बीमा तो कर लिया और माल था नहीं और आग लगा दी। कई बार उदाहरण मैं बता दूँ आपको, बीमा कंपनी से टायर के ट्रक का इंश्योरेंस करवाया कि भाई इतने टायर इस ट्रक में जाएंगे। बीमा करता और बीमा कराने वाला कई बार आपसी तालमेल की वजह से बहुत बड़ा घपला कर देते हैं। टायरों का बीमा करवाया, बीमा कंपनी को उसकी जो किस्त थी वो दी, और टायर बम्बई से रवाना होकर नई दिल्ली आ रहे थे। देखिए, विडम्बना बड़ी विचित्र है कि टायर नए थे और ट्रक पुराना था और उसका बीमा हो रहा था। रास्ते में किसी जगह सारे टायर खाली कर दिए और खाली करने के पश्चात पुराने टायर उन्होंने भरे और कुछ दूरी जाकर उसमें आग लगा दी। अब देखिए उसमें कितना बड़ा फॉल्ट आ गया कि उधर तो नए टायर बिल्कुल सेफ हो गए, गाड़ी का बीमा था और टायर पुराने थे। फिर उन्होंने क्लेम कर दिया और उसका भुगतान हो गया। इस तरह से कई बार बीमा करता और बीमाधारी दोनों के बीच में आपसी तालमेल होने पर बड़ी तगड़ी जोखिम उठाकर ये लाभ कमाने की नीयत से ऐसा कार्य करते हैं। तो बीमा वैधानिक जो है, ये वैधानिक से होता है लीगली, कानूनी तौर पर बीमा में परम सद्विश्वास का सिद्धांत है। इसमें देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जब तक आदमी विश्वास नहीं करेगा तब तक वह संभव नहीं है। आपको मैंने कहा भाई आप मेरा टिकट ले आओ भरतपुर का जाने के लिए, और आप गए और रास्ते में गायब हो गए, तो विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे ही बीमाधारी और बीमाकर्ता दोनों के बदले में आपसी विश्वास होना अति आवश्यक है। बीमा अनुबंधपूर्ण विश्वास पर आधारित है, अतः प्रत्येक प्रकार के बीमा अनुबंध में पूर्ण सद्भावना, पूर्ण सद्विश्वास आवश्यक है। अब वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सिद्धांत का अर्थ मैं बता दूं आपको। पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत वह है, कहते हैं, बीमा अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को आपसी पूर्ण सद्विश्वास बनाए रखना तथा बीमित को बीमा कराते समय उसकी महत्वपूर्ण तथ्य परिस्थितियों को प्रकट करना चाहिए। जो विवेकशील बीमाकर्ता बीमा कराने अथवा ना कराने वाले प्रीमियम की शर्तें को निर्धारित कर उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो सारी बात हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई तथ्य छिपा लिया जाए और उसका वह लाभ उठा लें। न्यायाधीश रैफल ने
बीमा के बारे में बताया कि बीमा के मामले में पक्षकार को केवल वही तथ्य प्रकट नहीं करने चाहिए जो महत्वपूर्ण समझता है, बल्कि वास्तव में उन सभी तथ्यों को प्रकट करना चाहिए जो भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिना तथ्यों को महत्वपूर्ण समझता है तो वह छिपाता है तो कपट कहलाता है। तो क्लियर हो गया है कि इनमें स्पष्ट चीज़ है कि बीमा का सिद्धांत में परम ये विश्वास सिद्धांत और भारत छिपाता है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 के अनुसार समुद्री बीमा में परम सद्विश्वास का आचरण न होने पर अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, जो मैंने आपको कहा था। समुद्री हो, अग्नि हो, इतना ही नहीं, भूल, अज्ञानवश, दुर्घटनावश बीमा का अनुबंध वह वहाँ पर प्रभावित होता है जहाँ इंग्लैंड के बेंच में एक निर्णय दिया है कि भूल, अज्ञान, दुर्भाग्यवश किए गए मिथ्यापूर्ण वर्णन चाहे कितने ही निर्दोष क्यों न हो, बीमा पत्र को ठीक उसी प्रकार व्यर्थ कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो अगर इस तरह के जो तथ्य छिपाते हैं वह बीमा कपट, छल, धोखा मनाता है। अतः दूसरा है आश्वासन का सिद्धांत। देखिए, विश्वास पर सारा संसार टिका है, तो हम ये कहेंगे आश्वासन का सिद्धांत बीमा अनुबंध के में आश्वासन का पालन निर्भर करता है। यदि पक्षकार अपने द्वारा बीमा अनुबंध में दिए गए आवश्यक आश्वासनों का पालन नहीं करता है तो वह अनुबंध नहीं होता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आश्वासन के प्रकार दो प्रकार होते हैं, स्पष्ट और गर्भित। गर्भित में सारी बातों का वर्णन होता है और स्पष्ट जो होता है इसमें सारी बातों को खुल के बता देना चाहिए कि भाई ये है, शर्त है। इसी प्रकार आश्वासन का बीमा पत्रों का उल्लेख नहीं किया जाता। जीवन बीमा, अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा आदि इसका उल्लेख होना चाहिए। तीसरा है आपके जो बीमा योग हित का सिद्धांत। देखिए, बीमा योग हित का सिद्धांत अत्यंत आधारभूत एवं महत्वपूर्ण बीमा योग का सिद्धांत है। इसमें बीमित का बीमा की वस्तु, विषय वस्तु की में बीमा योग हित होना चाहिए। दूसरे शब्द में कहते हैं कि बीमा का विषय वस्तु सुरक्षा से बीमित को आर्थिक लाभ या सुरक्षा मिलती हो और उसे हानि होने पर उसकी बीमित राशि का आर्थिक हानि होती हो, इस प्रकार के बीमा को हम बीमा योगित कहा जाता है। मिलर बीमा योगित उस प्राकृतिक का हित है जिसमें बीमाकर्ता घटना के घटित होने से संपत्ति के धारक को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो बीमा योग हित समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 272 में दी गई इन प्रकार से है। एक व्यक्ति समुद्री बीमा का साहस तभी हुआ कर माना जाएगा जब वह किसी साहस या जोखिम में लगी बीमा योग्य संपत्ति के बारे में कोई कानूनी न्यायिक आधारित स्थिति रखता है। फलस्वरूप बीमाकर्ता संपत्ति की सुरक्षा लौटाने से उसको पहुंचाता है, तो क्षतिपूर्ति के लिए जो भी है वह बीमा योग माना जाता है। अब इसमें बीमा योग के सम्मुख निम्न तथ्य पाए जाते हैं। बीमा योग तभी उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पास बीमा करवाने योग कोई संपत्ति, अधिकार, दायित्व, जीवन या अन्य बीमा की वस्तु हो। ये बीमा योग है। तत्पश्चात उसमें बीमा करवाया जाए। बीमित घटना घटित होने पर बीमित को क्षतिपूर्ति का दायित्व उत्पन्न होने पर संभावना हो सकती है। बीमित वस्तु बीमा की विषय वस्तु की आर्थिक स्थिति हो, इसके नष्ट न होने या हानि सुरक्षित के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। आर्थिक हित
मापन भी किया जाए और बीमा का बीमित वस्तु का वैधानिक संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से आज अपन जो है फिर है नेक्स्ट अपने जो है बीमा हित के आवश्यक या महत्व। बीमा वैध के आधार पर होना चाहिए। बीमा जो भी है जो वैधता के आधार पर होना चाहिए। क्षतिपूर्ति का आधार है, अगर कोई घटना घट जाती है तो क्षतिपूर्ति करता है। जुआ पर रोक, बीमा जुआ नहीं कर सकते हम इसको बीमा को, पर फिर भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ में रोक लगनी चाहिए। बीमा की संपत्ति की सुरक्षा, बीमा करने वाले की सुरक्षा होनी चाहिए। इस तरह से हम जो है अगला इसमें बीमा योग के उत्पन्न होने के कारणों का आधार बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स।